हे फ्रेंड्स, तो मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए किसी का भाई किसी की जान फिल्म के बिल्कुल स्पॉइलर फ्री वाली वीडियो। इसलिए बनती है ताली। ताली बजाओ रे। क्या हुआ, थोड़ा अजीब लगा? वेल, ये चीज आपको फिल्म देखकर समझ आ जाएगी, क्योंकि नोलन सामजी की ये फिल्म बनाई ही कुछ इस तरीके से गई है, जिन्हें लेकर लोगों की उम्मीद इतनी ज्यादा या फिर कहूँ हिसाब से इतनी ज्यादा बुरी हो गई थी कि इस फिल्म के बारे में जो अच्छा बोले उन्हें लोग पकड़कर धो देंगे, और जो लोग बस ट्विटर पर ट्रेंड करवा कर पेड प्रमोशन की बात करते हैं उनकी तो बात ही छोड़ दो। जिन लोगों ने मेरे एक ही ट्वीट पर यह जज कर लिया कि मैंने इस फिल्म के लिए पैसे ले लिए हैं और मैं अपना काम इस फिल्म के काफी पॉजिटिव रिव्यू देकर कर दूंगा, वेल ये बात तो बिल्कुल अलग है। रीजन मैं आपको बता नहीं सकता। पेटीएम पर 5,000 रुपए प्राप्त हुए। खैर, लेकिन उससे हटकर अगर ईमानदारी की बात की जाए तो पहले वही कर लेते हैं। फिल्म की बातचीत तो होती रहेगी क्योंकि कई लोगों ने ऑलरेडी रिव्यू कर डाल दिया है। मैं ही इस फील्ड में काफी ज्यादा लेट हूँ यार, एडिटिंग सब मेरे को ही करना पड़ता है, खास करके इस तरीके की वीडियो की जिसे बनाने के लिए मैंने अपना दिमाग लगाया है, यानी डायरेक्शन प्रोडक्शन सब कुछ मेरा ही है। लेकिन ईमानदारी से अब टॉपिक पर आ जाए तो इस फिल्म को लेकर कुछ लोग ऐसे है, यानी कि कुछ वर्ग ऐसा है जो बस हेट फैलाते हुए इस फिल्म को बुरा ही कहेगा, यानी उनकी पर्सनल खुन्नस है और बॉलीवुड बायकॉट जैसा ट्रेंड है। तो उनसे तो आप ये उम्मीद बिल्कुल ही छोड़ दो कि वो लोग इस फिल्म के किसी भी पॉजिटिव पॉइंट को आपके सामने रखेंगे, क्योंकि उनके हिसाब से फिल्म इतनी ज्यादा बुरी है कि उन्हें हाउसफुल 4 जो कि खुद फरहाद सामजी ने डायरेक्ट की थी, वो एक हिसाब से मास्टरपीस लगती है। अब इस लिस्ट में कुछ चूतिया आते हैं जिनका नाम लेकर मैं तो बिल्कुल भी कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करना चाहता, लेकिन उनकी नजर में ऐसी फिल्में आप समझ सकते हो कि कितने ज्यादा हाई लेवल की है। लेकिन वहीं पर आ जाए अगर किसी का भाई किसी की जान, तो अगर कंपैरिजन ही किया जाए तो फरहाद सामजी ने खुद को बहुत ज्यादा इम्प्रूव करते हुए वो कहते हैं ना इतनू सा कुछ अपग्रेड किया है और इस फिल्म को एक हिसाब से ठीक ठाक सा बना लिया है। लेकिन नहीं, उन्हें तो बस एक ही पॉइंट नजर आता है जो कि है हेट, और वो ये करेंगे। इसके बाद आते हैं एसआरके के फैंस, जिनमें मैं तो न्यूट्रल हूँ, तो उनकी तरफ से भी ट्रोलिंग आपको नेक्स्ट लेवल देखने मिलेगी। और फिर कुछ आती है ऐसी ऑडियंस जो लोग थिएटर में जाकर चिल करना चाहते हैं, उन्हें हम कहते हैं मास ऑडियंस। तो इंट्रो के पहले मैं उन्हीं की कैटेगरी को सेट कर लूँ तो जी हाँ, ये फिल्म परफेक्ट मास एंटरटेनमेंट ऑडियंस को ध्यान में रखकर बनाई गई है। बाकी अब बात कर ले इन सारी की सारी चीजों से हटकर डायरेक्टली ही फिल्म की, तो फिल्म की कहानी के बारे में बात करके कुछ मतलब बनता है नहीं, क्योंकि फिल्म वीरम की रीमेक है। ट्रेलर में प्रेजेंटेशन जिस तरीके की दिखाई गई थी उससे ये फिल्म खुद को कुछ ही तरीके से अपग्रेड कर पाती है, खास करके इसके सेकंड हाफ में। लेकिन फिर भी कहानी का पूरा पेस वीरम फिल्म की ही आपको वाइब देगा, जिसमें कुछ भी नया यानी कि कुछ भी ज्यादा अपग्रेड नहीं किया गया। मैं कहानी के हिसाब से कर रहा हूँ क्योंकि प्रेजेंटेशन यहाँ पर बिल्कुल नहीं बल्कि पूरी ही तरीके से बदल दी गई है। लेकिन इस बार ये फिल्म पैन इंडिया लेवल के साथ साथ वहाँ के स्टार्स को भी अपनी फिल्म में रखकर सारी की सारी चीजों को समेटने की कोशिश करती है। कोशिश इन द सेंस जिसमें ये फिल्म कहीं कहीं पर पास होती है तो कहीं पर बहुत बुरी तरीके से फेल। जिस ट्रैक में अब 3 भाई यानी कि 3 अनाथ भाई अपने बड़े भाई की शादी करवा पाते हैं या नहीं, पूजा हेगड़े यही कुछ नाम है, उनका कैरेक्टर भाईजान के पीछे पड़ा है या फिर भाईजान उनके पीछे, वो पता आपको फिल्म देखकर चल जाएगा। उसके बाद उनकी बैक स्टोरी, सेकेंड हाफ में फिल्म में कुछ अलग सी स्टोरी, उसके बाद फर्स्ट हाफ का क्रिंज सा विलन सेकेंड हाफ में भी कुछ ना कुछ कारनामे करता रहता है, यानी कि 2 विलन्स का कंबाइंड पैकेज आपको इस फिल्म में देखने को मिलता है, जिन सभी को नोलन सामजी ने जस्टिफाई किया भी है या नहीं, वो भी इस फिल्म के 8 से 9 गाने के साथ साथ 2.5 घंटे की लेंथ को मैनेज करते हुए। चलिए अब उन सारी की सारी डिटेल्स में बात करेंगे, और फिर यहीं पर बनता है इंट्रो, जो कि मैं अब इस वीडियो में ईमानदारी से तो दूंगा ही। सो फ्रेंड्स, तो इंट्रो के बाद आपका स्वागत है, जिसमें इम्प्रूव करते हुए सभी के सभी बेकार बेमतलब की बातों को साइड में फेंकते हुए फिल्म की तरह खुद को अपग्रेड करते हैं और आते हैं सीधे फिल्म की बुराइयों पर, क्योंकि वो कहते हैं ना इतने पैसे में इतना हिच मिलेगा, तो फिलहाल तो वो चीज चल रही है, इसलिए पहले बुराई और फिर बाद में पेटीएम वाला फंडा रहेगा, जिसे आप एक हिसाब से पेड रिव्यू भी कहते हैं। इसलिए ऑनेस्टी जैसी चीजों को आपने विंडो से निकाल कर बाहर फेंक दिया है, यानी जो भी पॉजिटिविटी की बात की जाएगी वो आपके गले से नहीं उतरेगी। इसलिए मैंने यहाँ पैसे लिए है ताकि मैं इस फिल्म के कुछ अच्छे पॉइंट्स में अच्छा बोलकर अपने घर की रोजी रोटी चला लूं। तो बुरे पॉइंट पर आ जाए तो नोलन सामजी जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं उन्हें फिल्म में डायरेक्ट करता हुआ बिल्कुल लिटरली कतई देखना नहीं चाहता, क्योंकि उनके लेवल का डायरेक्शन आपको इस फिल्म में टुकड़ों के हिसाब से देखने के लिए मिलता है। जी हाँ, टुकड़ों के हिसाब से, क्योंकि ये फिल्म रील्स के हिसाब से खुद की एक अलग अलग स्टोरी को एडिटर के साथ बिठाकर ऐड करवाती है और एक स्टोरी प्रेजेंट कर देती है, जिसे देखकर आप यही सोचोगे कि एडिटर साहब ने इस फिल्म को वो भी ऐसे टुकड़ों में
कैसे ज्वाइन कर लिया। इसलिए उन्हें सैल्यूट तो बनता ही है कि उन्होंने नोलन सामजी की इस फिल्म को समझते हुए एक अच्छी खासी लेंथ की भाई की फिल्में बना दी। इसलिए मैंने कहा कि नोलन सामजी का ये डायरेक्शन टुकड़ों में ही अच्छा है, क्योंकि जहाँ पर बात आती है कॉमेडी की तो मुझे लगता है सलमान खान को ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से पता थी कि उनसे ये चीज नहीं होगी। अब जी नहीं, मैं भाईजान की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ नोलन सामजी की। नोलन जिन्होंने कॉमेडी के नाम पर पिछले कुछ दशकों में किस किस तरीके का हगा है वो बात आपको बताने की मुझे जरूरत नहीं है। इसलिए यहाँ पर कॉमेडी को जितना ज्यादा सिंपल यानी कि स्टोरी और कैरेक्टर्स के फ्लो के हिसाब से रखा गया है वो देखने में अच्छा लगता है। इसलिए कॉमेडी का क्रेडिट मैं नोलन सामजी को तो बिल्कुल भी नहीं दूंगा, क्योंकि यहाँ पर उनकी जो पूरी की पूरी कसर थी शायद से उन्होंने ही राइटर के साथ बैठकर निकाल ली। इसलिए फिल्म की माइंड ब्लोइंग बोल सकते हो, इतने खूबसूरत से डायलॉग्स आपके कानों से खून निकालने के लिए बिल्कुल तैयार है, जिसकी झलक आप ट्रेलर में भी देख चुके हो। इसके अलावा फिर सारे के सारे एक्टर्स की परफॉर्मेंस की बात करें तो आपको इस फिल्म में एक से एक बेरोजगार अपनी बिल्कुल ही अननेचुरल सी परफॉर्मेंस देते हुए नजर आते हैं, या फिर कहूँ ओवर एक्टिंग करते हुए नजर आते हैं, जिनमें सबकी बड़ी लीडर फिल्म की लीड एक्ट्रेस पूजा हेगड़े, यही नाम है, वही करती हुई नजर आती है। लिटरली उनसे एक्टिंग का ए भी इस फिल्म में निकाला नहीं गया है, जो शायद उन्हें आती भी है या नहीं वो मुझे नहीं पता है, लेकिन फिलहाल तो यहाँ पर एक्टिंग बहुत बहुत बुरी है। ये बोलते बोलते दम निकल गया। तो आप समझ सकते हो कि उनके अलावा बाकी दूसरे लोगों का काम किस लेवल पर बेकार है। लेकिन इन सब में सलमान खान जिस तरीके से शाइन होते हुए नजर आते हैं तो उनकी तारीफ तो बनती ही है, क्योंकि उनकी पीआर टीम ने मुझे पैसे जो दिए हैं। खैर, उनकी परफॉर्मेंस आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी, और इनकी जो लुक की प्रेजेंटेशन है फर्स्ट हाफ में जैसी आपको ट्रेलर में दिख रही है वैसी है, लेकिन सेकंड हाफ में भाई छोरे बनते हुए अपनी चार्म को पूरी तरीके से बरकरार रखते हैं। और इसके अलावा फिल्म का पूरा बैलेंस जो उनके कंधों पर था उसे भी वो बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज करते हुए एक अच्छी खासी फैमिली एंटरटेनिंग फिल्म निकाल लेते हैं। जी हाँ, फैमिली एंटरटेनिंग फिल्म, कान खोलकर सुन लो। लेकिन वो बात इसके अलग सेक्शन में होती है, इसलिए सीधे फिर से फिल्म की बुराई पर आए, जो कि लिटरली खत्म नहीं हुई है। तो फिल्म की पेश यानी कि कहानी, उसमें गानों को ठूसना, भाई प्रेम रतन धन पायो जैसी फिल्म की याद आ गई, जिनके मिक्सचर को मिलाकर ये फिल्म वांटेड और प्रेम रतन धन पायो दोनों का मिक्स वर्जन है। यानी जहाँ पर स्टोरी चल रही है तो बीच में एक्शन डालो, और फिर जहाँ सिचुएशन नहीं निकल पा रही तो गाने डालकर फिल्म की स्टोरी को बढ़ा दो आगे, क्योंकि दिखाना उन्हें यही है और ऐसी ही प्रेजेंटेशन उन्हें भी चाहिए। उसके बाद फिर नॉस्टैल्जिया दिलाते हुए एक काफी पुराना कैमियो यानी कि कमबैक कपल को दिखाया जाता है, जिसके बारे में बताना आई थिंक स्पॉइलर है, इसलिए इसे छोड़कर राइट ऑन ट्रैक आ जाए। यानी कि तो फिर इसकी पॉजिटिविटी में फिल्म का सेकंड हाफ मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। यानी कि मेकर्स को भी ये चीज लगी कि जो क्रिंजीनेस और जो रायता उन्होंने फिल्म के फर्स्ट हाफ में फैलाया है उससे निकलते हुए इन्हें एक अच्छी फिल्म बनानी चाहिए, और फिर यहाँ से फिल्म अपने ट्रैक को पकड़ते हुए इतनी ज्यादा फास्ट पेस पर चलती है कि ये प्रॉपर मास एंटरटेनमेंट के लेवल पर, अगेन कहूंगा, वैसी ऑडियंस को पूरी तरीके से एंटरटेन कर जाती है। बाकी साउथ के कल्चर को मिक्स कर पैन इंडिया लेवल पर इस फिल्म को जो रिलीज करने का दिमाग लगाया गया है वो भी ठीक है, क्योंकि नो डाउट वहाँ की भी ऑडियंस अपने एक्टर्स के साथ साथ वहाँ के कल्चर को जो इस तरीके से प्रेजेंट किया गया है, किन्हें बुरा लगा था किन्हें नहीं, लेकिन फिर भी जो कोशिश की गई है वो उन्हें पसंद आएगी। बाकी लेट्स सी के साउथ की ऑडियंस इस फिल्म को किस तरीके से एक्सेप्ट करती है। बाकी हाँ, एक बुराई जो मैं नहीं कर रहा हूँ वो है फिल्म के भाई वो जो बॉक्सर वाला कैरेक्टर विजेंद्र सिंह ऐसे कुछ नाम है, भाई मत कर, बहुत बुरा लग रहा था भाई, लिटरली बहुत बुरा। और जब वो डायलॉग बोल रहा था ऐसा लग रहा था कि भाई फिल्म देखोगे तो समझ जाओगे, लिटरली वो एक्टर नहीं बल्कि छोड़ो, अब कुछ बोलना नहीं है। उसके अलावा सभी की परफॉर्मेंस के बारे में मैं बात कर चुका हूं। और हाँ, सेकंड हाफ की जब बात आ रही है तो वेंकटेश दगुपति, जगतपति बापू, इन सभी की परफॉर्मेंस आपको काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग लगती है और आप इनके कैरेक्टर से अच्छा खासा कनेक्ट हो जाते हो। और जो स्पेशली फैमिली वाला एंगल और जगतपति बापू का और कुछ जो पास दिखाया गया है वो इतना ज्यादा सही था कि उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ये फिल्म अगर इसी ट्रैक पर आगे बढ़ती तो यार एक परफेक्ट मास एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि पैन इंडिया लेवल पर एक ऐसी फिल्म बनकर निकल आती कि लोग इसकी तारीफें करने से नहीं थकते। लेकिन फिर मुझे याद आया, हाँ नोलन सामजी का ही, कि उनकी तरफ से भाई ऐसा अच्छा मटेरियल तो दिया ही नहीं जा सकता, इसलिए उन्होंने बिल्कुल से इग्नोर करते हुए वो सारे के सारे एलिमेंट को सेकंड हाफ में ही डाल दिया, जिसके रिजल्ट में ये फिल्म कुछ इस तरीके से, यानी कि आधी अधूरी ही सही, लेकिन फिर से कहूंगा फैमिली एंटरटेनमेंट के तौर पर फिल्म अच्छी निकल कर आती है। यानी कि फैमिली एंटरटेनमेंट के हिसाब से ही वो पूरी ऑडियंस इसे एंजॉय करने के लिए जाएगी तो वो सभी लोग इसे काफी ज्यादा एंजॉय करेंगे। बाकी बात रही भाई के फैंस की, तो उन्हें तो फिल्म पसंद ही
ही आएगी। लेकिन फिर से बोलूंगा, रिपीट कर करके फैमिली ऑडियंस, मैंने भी शो देखा है, मैं भी बैठ करके यही चीजें नोटिस कर रहा था कि फैमिलीज इस फिल्म को कैसे एंजॉय कर रही है। नो डाउट उनका रिएक्शन मुझे देखकर ये बात समझ आ गई कि सलमान खान ने फैमिली ऑडियंस की नसों को पकड़ते हुए एक अच्छी फिल्म डिलीवर कर दी है, जो कि हाँ सीरियल से तो काफी नहीं बल्कि 1000 गुना ज्यादा अच्छी है। बाकी यहाँ राधे की भी बात करें तो उससे भी ये फिल्म अच्छी है, जिसके लिए मैं बदनाम हूँ। रीजन मैंने एक्सप्लेन कर दिया था स्कूप कास्ट पर। बाकी फिर क्या, फिल्म की सारी डिटेलिंग्स हो गई है। तो अब बात कर ले रेटिंग की। तो क्रिटिक्स की नजरों में इस फिल्म के जो रिएक्शन रिव्यूज निकल कर आए हैं वो काफी मिक्स्ड है। और कुछ समोसास की बात की जाए तो उन सभी को मिला जुला कर ये फिल्म उन क्रिटिक्स की नजर में बनती है B+ की। और फिर बात कर ली जाए उसके बाद मास ऑडियंस की, तो नो डाउट मास ऑडियंस इस फिल्म को B+ की कैटेगरी में रखेंगे। याद रहे मैंने शुरुआत में ही यानी कि इंट्रो से पहले आपको कैटेगरीज वाइज ये समझा दिया था कि कौन कौन से लोग इस फिल्म को किस तरीके से लेंगे, इसलिए मैंने सिंपली मास ऑडियंस पकड़ी है। और हाँ, उन्हीं की रेटिंग को ध्यान में रखकर मैंने B+ की जो रेटिंग दी है वो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद बात करें मेरी, तो नोलन सामजी की ये पेशकश उनके काम, नाम और शोहरत सभी को बताते हुए मेरी नजर में उनकी एक जो रेटिंग सेट करवाती है वो है इस फिल्म के लिए ज्यादा खुश मत हो B- की। यानी काफी खाली और रेड टाइम में अगर आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है और अगर अच्छा खासा फैमिली का साथ है तो जाओ फिल्म थिएटर में देखो, एंजॉय करोगे, वो भी काफी अच्छे खासे मोमेंट्स के साथ। बाकी अगर दोस्तों के साथ बैठकर हुडिंग करनी है, फैन सर्विस देनी है, तो भी ये फिल्म थिएटर में देखकर वन टाइम वॉच के हिसाब से ठीक लगेगी। और अगर आपने काफी ज्यादा उम्मीदें पाल रखी है तो अनफॉर्चुनेट वहां पर ये फिल्म आपको डिसअपॉइंट करती है। बाकी पहले से ही हिट करने वालों के लिए तो ये फिल्म अपनी एक रेटिंग का काफी लो बार सेट कर रख चुकी है, जिन सभी की प्रॉपर और परफेक्ट डिटेल मैंने आपको इस वीडियो में अच्छी तरीके से दे दी है, ताकि मुझ पर वो दाग और धब्बा बिल्कुल भी ना लगे। इसलिए अब उससे हटकर वक्त है वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। बाकी मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक शो चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्द ही दूसरी किसी वीडियो में और टिल देन बाय। अबे साले इतने अच्छे खासे पैसे बांटे थे फिर भी तेरे नखरे खत्म नहीं होते, फिल्म को अच्छे से रिव्यू नहीं किया तूने। तो ये सब बात कैमरे पे क्यों बोल रहा है?